सर, जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार आप लोगों को सफलता मिल रही है, लेकिन क्या शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक बड़ी चुनौती अभी भी एसटीएफ के लिए है? देखिए, हमारे लिए छोटा अपराधी हो या बड़ा अपराधी हो, सभी चुनौती होते हैं। इस हत्याकांड के तो सभी अपराधी निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती हैं और हम उसी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी के प्रयासों को उस चुनौतीपूर्ण तरीके से ही लेते हैं। लगातार रात दिन पुलिस की सभी टीमें इस गैंग के पीछे लगी रही हैं और अभी तक जो सफलताएं मिली आपके सामने हैं। और बाकी जितने भी शेष हैं, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे शाइस्ता परवीन हो और चाहे शाबिर और बाकी ये जो भी और जितने भी बचे हैं, सब आपके सामने बहुत जल्दी होंगे। सर, एक चर्चा ये चल रही थी कि गुड्डू मुस्लिम की निशानदेही पर असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है और इसको लेकर एसटीएफ क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, चर्चा पर हम कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे। चर्चाएं पता नहीं कहाँ से चलती हैं और कितना वो सच साबित होती हैं, ये इसका आकलन आप करते रहिए। लेकिन ये है कि अभी तक हम गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, ये एक फैक्ट है और प्रयास हमारे जारी हैं। उन प्रयासों की जो इंटीग्रिटी है वो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। सर, अभी जो असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है उस पर भी और इससे पहले भी जो यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर्स किए हैं उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि ये फेक एनकाउंटर है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस पर मेरा कमेंट सिर्फ इतना ही है कि 24 फरवरी को जब ये घटना हुई थी उस समय उमेश पाल की हत्या में 2 हमारे सिपाहियों की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई थी। उसके पहले भी राजू पाल हत्याकांड में भी सिपाही मारे गए थे। इसके पहले भी और भी कई बार इस गैंग ने और तमाम और गैंगों ने भी सिपाही मारे हैं। तो ये इस गैंग का एक ये पहले का इतिहास रहा है कि वर्दी पर फायर करने में ये गैंग हिचकता नहीं है। भी यही हो रहा। नंबर 1। नंबर 2 कि 1.5 महीने से सरेंडर होने का इनके पास समय था। अन्य भी जो भी भागे हुए हैं, गुड्डू बमबाज और जो भागे हुए हैं, उनके पास भी समय है, वो सरेंडर कर जाएं, वो न्यायालय के उसमें अधिकार में आ जाएं और जेल जाकर के और वहाँ पर अपने जो भी रूल ऑफ लॉ का कोर्स ऑफ एक्शन है उसको फॉलो करें। तो ये सरेंडर भी नहीं करते हैं। तो अब गिरफ्तारी के प्रयास में अगर हम पर कोई फायर करता है तो उसका हम जवाब दें या न दें, ये चीज़ हमको कानून ने अधिकृत किया है कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में हमें फायर करना होता है। हमें अपराधी को पकड़ना होता है, उसको कानून के दायरे में लाना होता है। या तो हम उसको भागने दें कि फायर करे, खुद बच जाए, उसको भागने दें। तो पकड़ने के प्रयास में अब वो या तो सरेंडर कर दे, अभी ही सरेंडर, भाई तमाम कोर्ट खुली हुई है, चले जाकर के हाजिर हो जाए, तो वो तो नहीं आते हैं। तो पकड़ने के प्रयास में जब फायर करते हैं तो आत्मरक्षा फायरिंग में कभी वो बच जाते हैं, कभी घायल होते हैं और कभी वो मारे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कहना कि ये फेक की बात है, तो ये मीडिया का विषय ज़्यादा है। नंबर 1 सवाल खड़े हो रहे थे। नंबर दो सवाल खड़े होने का जो देखिए कानूनी प्रावधान है कि बहुत गहन समीक्षा से एक इनकाउंटर को गुजरना होता है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, SIT विवेचना करती है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज विवेचना करती हैं, कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट जाती है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए माननीय न्यायालय का एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया गुजरती है। तो ये ढेर सारी तमाम चीज़ें होती हैं। मानवाधिकार का अलग वो है, मीडिया आप लोग का अलग है। तो इतनी गहन उससे एक इनकाउंटर को गुजरना होता है और उसके बाद भी अब अगर आप फेक कह रहे हैं तो आप ये आपकी सोच और आपका विषय होगा। वही कि इन तमाम परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी अभी तक एसटीएफ पर कभी भी कोई दाग नहीं लगा है। सवाल जरूर खड़े हुए हैं लेकिन इतने एनकाउंटर को लेकर कोई दाग नहीं लगा है। सर, इससे इतर जहां जहां ये फरारी के दौरान रुके हैं, जिन जिन लोगों से इन्होंने मदद ली है, उन तक क्या एसटीएफ पहुंच रही है और अब और कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा? सभी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी जिन्होंने शरण दिया, संरक्षण दिया, षड्यंत्र की भूमिका में रहे हैं और किसी भी प्रकार से जो माफिया को बढ़ाने में जिनका जो भूमिका रही है उनके सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। सर, ISI कनेक्शन को लेकर चर्चा हो रही थी, उसकी बात जो सामने आ रही है, इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर ये भी एक जांच का विषय है, हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं। छानबीन से जैसी चीजें सामने आएंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। सर, पुलिस सुरक्षा के दौरान
अतीक और अशरफ की हत्या हो जाने के बाद अब एसटीएफ किस तरह का कदम उठाने जा रही है? अतीक और अशरफ की हत्या होने के पश्चात जो एस्कॉर्टिंग पुलिसकर्मी थे उन्होंने 3 जो हत्यारे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, शस्त्र बरामद कर लिए हैं, एक सिपाही भी घायल हुआ है, एक अपराधी को भी संभवतः गोली लगी है। तो ये सब चीज़ें और प्राथमिक पूछताछ हुई है, उस पर चीज़ें सामने आई हैं। अभी जो भी चीज़ें सामने आई हैं तो अभी हम उनको कोई क्लोज नहीं कर रहे, विवेचना क्लोज नहीं हुई है। अभी उनको रिमांड पे लिया जाएगा। इन सब चीज़ों पर जितने जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं कि इसके पीछे कौन है, ये आर्म्स कहाँ से आए, वो उनका जो मोटिव जो उनके द्वारा बताया गया है कि वो मोटिवेटेड जो विभिन्न जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनसे फील करते थे और उसके माध्यम से मोटिवेटेड हो करके ये हत्या के माध्यम से एक बड़ा नाम अपना कमाना चाह रहे थे और बड़े नाम के माध्यम से पैसा कमाना चाह रहे थे। ये चीज़ें जो सामने आई हैं इस पर यही सही है कि इसके इतर कुछ और है। इस पर हम लोग और जिला पुलिस और एसआईटी ये सब चीज़ों के इसमें गहराई से छानबीन करके इसका हम लोग आपके सामने रखेंगे।